लिखा जा रहा नया इतिहास। वर्षों से जनता ने लगाया था आस, 60 वर्षों की तपस्या का मिलेगा फल। बदल रहा आज, सुनहरा होगा कल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2016 को ताड़ीघाट मऊ नई रेलखंड के विस्तारीकरण परियोजना की आधारशिला रखी थी। ताड़ीघाट गाजीपुर मऊ परियोजना 2 चरणों में पूरी हो रही है। पहला चरण सोनवल से गाजीपुर सिटी व गाजीपुर घाट और दूसरे चरण में गाजीपुर घाट से मऊ तक। पहले चरण में कोलकाता दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित दिलदार नगर स्टेशन से सोनवल गाजीपुर सिटी स्टेशन पर नई रेल लाइन और गंगा पर रेल सह रोड पुल तैयार है। 1962 में गाजीपुर के तत्कालीन सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी पूर्वांचल में गरीबी और पिछड़ेपन पर बयान करते हुए संसद भवन में रो पड़े थे। गहमरी के दर्द को सुनकर सब अवाक रह गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया। पटेल कमीशन आयोग ने पूर्वांचल में सर्वे कर गाजीपुर में उद्योग, सड़क, रेल लाइन, नहर इत्यादि की परियोजनाएं पेश की। इसमें गाजीपुर सिटी से पूरब दिशा में ताड़ीघाट तक खत्म हो चुके रेल लाइन को जोड़ने की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। लेकिन सरकारें आती गईं और चली गईं। कई काम हुए, उनमें गंगा के ऊपर रेल रोड पुल भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले इस योजना के बारे में किसी ने सोचा नहीं, बस राजनीतिक समीकरण ऐसे बने नहीं। 2014 से पहले गाजीपुर से कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो केंद्रीय मंत्री बने, और ना तो जनता के वोट ने ऐसा कोई संयोग बनाया कि कोई केंद्र में जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर मनोज सिन्हा सांसद जरूर बने, पार्टी भी एक ही थी, लेकिन उस समय विकास गाजीपुर तक नहीं पहुंच पाया। इस रेल कम रोड ब्रिज से न केवल पूर्वांचल का विकास होगा, बल्कि यूपी से सटे बिहार के कई जिलों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस ब्रिज पर सड़क और रेल परिचालन शुरू होने से मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का लोड भी कम होगा। वाराणसी के अतिरिक्त पूर्वांचल के अन्य जिलों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गाजीपुर के पड़ोसी जिले जैसे मऊ, आजमगढ़, बलिया को सीधा फायदा होगा। वहीं बिहार के कई जिलों जैसे बक्सर, आरा, छपरा भी सीधे इस मार्ग से जुड़ जाएंगे। 51 किलोमीटर ताड़ीघाट गाजीपुर मऊ रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना 1766 करोड़ से 2 चरणों में हो रही है पूरी। 9.6 किलोमीटर पहले चरण में रेल लाइन परियोजना हुई पूरी। 11 मार्च 2023 को डीजल इंजन का हुआ था सफल ट्रायल। 31 मार्च 2023 को इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया। नई रेल लाइन और गंगा पर रेल सह रोड पुल तैयार। पहले चरण में कोलकाता दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित दिलदार नगर स्टेशन से सोनवल गाजीपुर सिटी स्टेशन पर नई रेल लाइन और गंगा पर रेल सह रोड पुल तैयार है। पिछले साल में ही CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का दौरा, डीजल व इलेक्ट्रिक इंजन का सफल स्पीड ट्रायल, ये दोनों हो चुका है। इस नई रेल लाइन के शुरू होने पर पटना, दिल्ली व कोलकाता की ट्रेनें यहां से होकर भी संचालित की जा सकेंगी। यह रेल लाइन दिल्ली, हावड़ा, वाराणसी, बलिया, छपरा व भटनी रूट आपस में जुड़ेगा। इस रेल लाइन का प्रयोग बाईपास रूट के लिए भी किया जा सकेगा। इससे कई जिले सीधे लाभान्वित होंगे। रेल यातायात बेहतर होने से जिले में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी, तो इसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना तय है। 60 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस परियोजना की शुरुआत हुई। तत्कालीन सांसद और रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाया। उन्होंने बताया कि गंगा के ऊपर रेल सह रोड ब्रिज बनने से काफी फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिले का विकास होगा। और पीएम मोदी ने भी
उनकी बात मानी और ये परियोजना शुरू हो सकी। अब आशंकाएं हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों होगा। जी हां, 17 दिसंबर को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कई परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान आरवीएनएल ने इसका उद्घाटन कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सही मौके पर पीएमओ ने इसका उद्घाटन रोक दिया था। संभावना जताई गई कि प्रधानमंत्री के आगमन पर ही इसका लोकार्पण होगा। वैसे 17 या 20 फरवरी को इसका लोकार्पण हो सकता है। उधर आरवीएनएल यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर जीवेश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि जनवरी तक प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाएगा। उद्घाटन की तिथि पीएमओ के स्तर से तय होनी है। जी हां, अब गाजीपुर में गंगा के ऊपर रेल सह रोड ब्रिज बनकर तैयार है, जो विकास की रफ्तार देने का इंतजार कर रही है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लोकार्पण करेंगे और गाजीपुर विकास के पथ पर दौड़ पड़ेगा।